श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं डॉक्टर पवन शर्मा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अंगीभूत स्नातकोत्तर इकाई धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के व्याकरण विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। यह ऑनलाइन कक्षा शास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों के लिए है। शास्त्री प्रथम खंड में जिन विद्यार्थियों ने शास्त्रीय विषय के रूप में अर्थात मुख्य विषय के रूप में व्याकरण नहीं लिया है, उनके लिए प्रथम प्रश्न पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत पंचसंधि प्रकरण, समास प्रकरण एवं कारक प्रकरण का निर्धारण किया गया है। यद्यपि हमने कक्षा में संज्ञा प्रकरण, पंचसंधि प्रकरण पूर्ण कर लिया, तथापि अनवधानतावश जिन विद्यार्थियों को स्मरण नहीं है, उनके लिए पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में हम द्रुत गति से संज्ञा प्रकरण एवं संधि प्रकरण का यहाँ अध्यापन करेंगे और उसके बाद समास और कारक प्रकरण को भी हम धीरे धीरे इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आने वाले सभी वीडियो की जो लिंक होगी वो धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कर दी जाएंगी। जिन विद्यार्थियों को कोई शंका हो वे ग्रुप में ही तत्तद अध्यापकों के व्यक्तिगत नंबर पर कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अतः आइए हम आज से लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन प्रारंभ करें। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में कौमुदीकर्ता वरदराजाचार्य जी ने नत्वा सरस्वतीं देवीं इस श्लोक से मंगलाचरण किया है। प्रश्न होता है, मंगलाचरण की आवश्यकता क्या है? ऐसी हमारी परंपरा है, ऐसी मान्यता है, श्रुति वचन है कि मंगलाचरण करने से विघ्न ध्वंस होता है और विघ्न ध्वंस होने से ग्रंथ की पूर्ति होती है और मंगलाचरण करने से ग्रंथ का प्रचार प्रसार भी होता है। इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। कक्षा में इस विषय में आप बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। यह केवल आप लोगों को आवृत्ति दिलाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए यह पाठ पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण ग्रंथ के बाहर भी हो सकता है। मंगलाचरण वैदिक मंत्रों की स्तुति के द्वारा भी किया जा सकता है। ग्रंथ में जोड़ने का क्या प्रयोजन है? तो कहा जाता है कि मंगलाचरण करना चाहिए, इस बात की शिक्षा अध्येताओं को प्राप्त हो जाए, छात्रों को प्राप्त हो जाए। इसलिए ग्रंथकर्ता अपने ग्रंथ में ही मंगलाचरण जोड़ देते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक मंगल। नमस्कारात्मक वह है जिसमें अपने आराध्य देव की स्तुति, प्रार्थना, वंदना आदि की जाती हो। आशीर्वादात्मक वो है जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति या ग्रंथ के अध्येताओं की मंगल कामना की जाती हो। वस्तु निर्देशात्मक वह है जिसमें ग्रंथ के मूल विषय एवं उसके लक्ष्य का निर्देश होता है। प्रस्तुत यह जो नत्वा सरस्वतीं देवीं है, इससे द्योतित होता है कि यह नमस्कारात्मक है और पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं इस वचन से द्योतित होता है कि यह वस्तु निर्देशात्मक मंगल भी है। श्लोकबद्ध, छंदबद्ध को पहले अन्वय करके एक क्रम में रखा जाता है। प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में वाक्य का एक क्रम होता है, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हिंदी में भी यही होता है, कर्ता होगा, फिर उसके बाद कर्म होगा, अंतिम में क्रिया होगी। संस्कृत में यद्यपि युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इस सूत्रगत उपपदे इससे द्योतित होता है कि हमारे यहाँ शब्दों में ही कारक है। अगर शब्द आगे पीछे हो भी जाएं तो भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। त्वम गच्छसि कहे चाहे गच्छसि त्वम,
लेकिन फिर भी सामान्य जनों को बोध कराने के लिए वाक्य का एक क्रम होता है। छंद में वह क्रम भंग हो जाता है क्योंकि उसे मात्राओं का, अक्षरों का संयोजन करना होता है। उसे हम अन्वय करके व्यवस्थित करते हैं। इस प्रस्तुत श्लोक में भी अन्वय करके इस वाक्य का संयोजन करना है। अन्वय करने के लिए सबसे पहले क्रियापद ढूंढा जाता है, फिर कर्तापद ढूंढा जाता है। अन्वय दो प्रकार के होते हैं, दंडान्वय और खंडान्वय। खंडान्वय जिसे खंड खंड करके प्रश्न पूछ करके बताया जाए, दंडान्वय जिसे दंडे की तरह सीधे सीधे रख दिया जाए। खंडान्वय यदि करना होगा तो सबसे पहले हम इसमें क्रियापद ढूंढेंगे, वह है करोमि। इसका कर्ता है अहम, तो होगा अहम करोमि। प्रश्न होगा किम करोमि, अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। किम कृत्वा सरस्वतीं देवीं नत्वा, कथम भूतां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा, कस्मै प्रयोजनाय पाणिनीय प्रवेशाय। यह हुआ खंडान्वय। दंडान्वय सीधे सीधे हो जाएगा, अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। यह इसका अन्वय हुआ। सामान्यतया इसका अर्थ है कि मैं वरदराजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में सरलता से प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। अब इसमें पाणिनीय प्रवेशाय यह लिखा। पाणिनीय शब्द क्या है? पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम। आचार्य पाणिनि ने जो कहा उसे कहते हैं पाणिनीय। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सूत्रों को कहा, उन्होंने व्याकरण शास्त्र बनाया। तो उस पाणिनीय प्रवेशः, पाणिनीय प्रवेशः, उस पाणिनीय में प्रवेश के लिए, उस पाणिनि व्याकरण में प्रवेश के लिए, प्रवेश अर्थात तत्वज्ञान के लिए, सम्यक्तया ज्ञान हो जाए, इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना हो रही है। ग्रंथ का नाम लघु सिद्धांत कौमुदी है। कौ पृथिव्यां मोदयति यह सह कुमुदः चंद्रः। कुमुद कहते हैं चंद्र को। और तस्य इयं कौमुदी चंद्रिका प्रकाशिका। और चंद्र की जो चांदनी है चंद्रमा की, उसे कहते हैं कौमुदी। सिद्धांत अर्थ हुआ सिद्धः अर्थात संपन्नः, अंतः अर्थात निर्णयः, यस्मिन् असौ सिद्धांतः, वो हुआ सिद्धांत। और यह सिद्धांतों की कौमुदी है। सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। और यह सिद्धांतों की कौमुदी मात्र नहीं है, यह लघु भी है। लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसा इसका अर्थ है। यह मंगलाचरण पूर्ण हुआ। उसके बाद 14 माहेश्वर सूत्रों को वरदराजाचार्य ने यहाँ रखा है। पाणिनि व्याकरण के मूल आधार हैं यह 14 सूत्र। चाहे आप सिद्धांत कौमुदी पढ़िए, चाहे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़िए, चाहे अष्टाध्यायी क्रम से आप काशिका पढ़िए, अष्टाध्यायी का भी प्रारंभ होगा, वहाँ भी आपको ये 14 सूत्र मिलेंगे, क्योंकि ये पाणिनि व्याकरण के प्राण हैं। इनके बिना पाणिनि के किसी भी सूत्र का अर्थ नहीं लग सकता। यदि आपको इको यणची का ही अर्थ लगाना हो तो उसमें इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, ये सारा ज्ञान यहीं से होगा। इसलिए 14 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यह 14 सूत्र महेश्वर से प्राप्त है, इसलिए इनको माहेश्वर कहते हैं। वह सूत्र है अयुण रिलृक एयोंग आई औज हयवरट लण यमगणनम झभय घड़धश जब गड़दश खफ छठत चटतव कपय शशर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि। ये माहेश्वर सूत्र हैं। महेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वराणि। ऐसी कथा है कि भगवान पाणिनि शिव जी की तपस्या करते हैं और शिव जी प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू बजाते हैं। उससे ये 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। कुछ लोग इसका खंडन भी करते हैं। चाहे शिव जी से प्राप्त हुए हों या न हुए हों, हमारी श्रद्धा है कि प्राप्त हुए हैं, फिर भी ये 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि व्याकरण के आधारभूत हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए श्लोक प्रसिद्ध है,
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धानि तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। इससे द्योतित होता है कि यह माहेश्वर है। दूसरा, पाणिनीय शिक्षा इत्यादि ग्रंथों में, शिक्षा ग्रंथों में येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् यह भी कहा गया है। तो ये माहेश्वर सूत्र हैं। ये सूत्र किस लिए हैं? अणादि संज्ञार्थानि, अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि इनसे होगी। आगे चल के पाणिनि जी 42 प्रत्याहार बनाएंगे। र प्रत्याहार को लेकर के 43 होते हैं। वो 42 प्रत्याहार की सिद्धि के लिए है। अण संज्ञा है अ ई उ की या फिर पर्णकारतक की। इक संज्ञा है ई उ रीलरी की। तो अनेक सूत्र 4000 सूत्रों में ऐसे आएंगे जहाँ पर अण, इक, यण, अच इन सभी प्रत्याहारों का बोध करना होगा। वो संज्ञा किसकी है, अण किसकी संज्ञा है, इक किसकी संज्ञा है, ये ज्ञान इन 14 सूत्रों से होगा। इसीलिए लिखा इति माहेश्वराणि सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि। येषाम् अन्त्या इतः, येषाम् अर्थात 14 सूत्राणाम, अन्त्याः इतः इन 14 सूत्रों के जो अंत्य वर्ण हैं वे इत हैं। देखिए, अंत नहीं कहा, अंत्य कहा। अन्ते भवाः अन्त्याः, अंत में रहने वाले जो वर्ण हैं वे अंत्य कहते हैं। इन सभी की इत संज्ञा हो जाएगी। अर्थात अयुण में न, ऋ में क, अयोंग में ग, अयौच में च, हयवरट में ट, लण में ण, यमगणनम का म, झभय का य, घड़धस में श, जबगड़दस में श, खफ छठत चटतव में व, कपय में य, सहसर में र, हल में ल। इन सभी की इत संज्ञा हो जाएगी। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में आ गया कि इत संज्ञा हो जाएगी। अभी अभी ग्रंथ प्रारंभ हुआ है और यह संज्ञा किससे होगी, यह सूत्र आगे आएगा। संज्ञा की बहुत ही आवश्यकता है। लोक में भी हम यदि किसी व्यक्ति की संज्ञा न रखें तो बार बार उसे कुछ बोलने में, निर्देश देने में कठिनाई आएगी। यदि कक्षा का नाम ही न हो और एक एक व्यक्ति को बुलाया जाए तो उसमें समय लग सकता है। और केवल कह दें कि 10वीं कक्षा वाले सब आ जाओ, तो इन सभी का एक नाम हो गया 10वीं कक्षा। ऐसे ही पाणिनि जी को आगे चल के बहुत सारे वर्णों का लोप करना होगा। एक एक वर्णों का लोप करने के लिए अलग अलग निर्देश न करके वो कहेंगे कि जो इत संज्ञक हैं उनका लोप हो जाए, तो इससे लाघव होता है। संज्ञा लोक में भी लाघव के लिए की जाती है। यह बात आगे और स्पष्ट हो जाएगी। अभी यह अर्थ हुआ कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें अंतिम में रहने वाले जो वर्ण हैं ण, क, ग, च इत्यादि, इन सब की इत संज्ञा हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ। हकार आदियों में अर्थात हयवरट लण यहाँ से जो प्रारंभ हुआ, इनमें जो ह में अ दिखाई दे रहा है यह उच्चारण के लिए है। विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट हम इंग्लिश में भी जानते हैं। स्वर वे हैं जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अ, आ, ई, ये सारे स्वर हैं। संस्कृत में अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, इनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है। परंतु क कहने में या ह कहने में हम ह के साथ में अ कह रहे हैं। जो हिंदी में हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, कक्का, किक्की, कुक्कू, उस क में अ जब लगाएंगे तो क बोलेंगे, क में आ लगाएंगे तो का होगा, क में ई लगाएंगे तो की होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना अ, आ, ई लगाए केवल ऐसा कुछ आधा क कहा जाए। आधे क का या स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अयुण, ऋ, एयोंग, अयौच यहाँ तक पाणिनि जी ने स्वरों को बताया इस 14 माहेश्वर सूत्र में। क्रम इसका यही है। हयावरट के आगे ये सब हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण स्वर से रहित होता है। तो हमारे ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, ह के नीचे ऐसे हलंत का चिन्ह नहीं है, उसमें अ है। तो हम क्या समझे, व्यंजन अ सहित होता है या ह आधा ही है। यदि ह में अ नहीं है तो लिखना चाहिए था ह के नीचे भी हलंत का चिन्ह, डंडे वाला चिन्ह, य के नीचे भी, लेकिन लिखा है पूरा पूरा ह, जिससे हम उसका उच्चारण कर रहे हैं।
तो उसी बात को कह रहे हैं कि हकार आदियों में जो अकार आपको दिखाई दे रहा है वह केवल उच्चारण के लिए है। यदि कोई सूत्र इक को यण करने कहेगा और यदि आप ई के स्थान पे जब य करेंगे तो य अकार सहित न करिए, य को आप आधा ही करिए। फिर कोई विद्यार्थी प्रश्न करे हमने तो वहाँ अयुण ऋलिक में हयवरट में य में अ पढ़ा है, वहाँ नीचे डंडा नहीं लगा है, तो कहेंगे वो उच्चारण के लिए है। यदि इसको लिखा भी ऐसे ही जाता ह के नीचे डंडा य के नीचे डंडा तो कोई व्यक्ति इसको पढ़ नहीं पाता। बिना य में अ बोले आप य नहीं कह पाएंगे। अ अगर हटा देंगे तो मुख से आवाज़ ही नहीं निकलेगी। तो हय वरट लण यम गणनम इत्यादि में जो आकार दिख रहा है यह उच्चारण के लिए है। लण मध्य त्वित संज्ञकः, हय वरट के बाद ये जो लण सूत्र है इसमें जो ल का अ है इसका एक और प्रयोजन है, इस अ की इत संज्ञा भी होती। इसका क्या फल है यह उपदेशे जनुनासिक सूत्र में र प्रत्याहार बनाते समय आप लोग विशेष रूप से जान जाएंगे। इससे र प्रत्याहार की सिद्धि होती है।